हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ कैट कॉन्ट सिंप्लीफाइड। आज इसका थर्ड वीडियो है। इसमें मैं आज तीन क्वेश्चंस कवर करूंगा। राइट, कैट 23 के ही हैं ये। राइट, इसमें हम जो तीन क्वेश्चंस हम करेंगे, राइट, उनको कैसे हम अनऑर्थोडॉक्स मेथड्स नंबर डाल के ऑप्शन से कर सकते हैं, उसी पे फोकस करते हैं। राइट, तो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें देखा है, इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 8 इज इक्वल टू 47, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 9। अब ये प्रोसेस बहुत लंबा है, क्योंकि आपके पास x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 से आप x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकालोगे, फिर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर निकालोगे, फिर x प्लस 1 बाय x निकालोगे, फिर क्यूबिंग करके x क्यूब प्लस 1 बाय x क्यूब निकालोगे, फिर उसका क्यूब करके x की पावर 9 प्लस 1 बाय x की पावर 9 रहेगा। तो बहुत सारे आइटरेशन लगेंगे और समय बहुत ज्यादा जाया हो जाएगा। अब इसको हम एक चीज तो समझ सकते हैं कि अगर x कोई भी नंबर है, उसकी पावर 8 काफी बड़ा नंबर हो सकता है, बट 1 अपॉन एक्स की पावर 8 तो बहुत छोटा नंबर होगा ना। अब जैसे 2 है, 2 की पावर 8 अगर हम लें तो वो तो 256 होता है, लेकिन 1 अपॉन 2 की पावर 8 ले तो 1 अपॉन 256 हो जाएगा। 1 अपॉन 256 का सम में कॉन्ट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल ही होगा, जैसे कि मैंने एक पिछला वीडियो भी कवर किया उसी के हिसाब से। तो अगर अब हमारे पास अगर कैलकुलेटर है और हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, तो हमें पता है कि x की पावर 8 की वैल्यू ही 47 के आसपास ही होगी, 47 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो हम 47 का पहले, x की पावर 8 अगर हमारे पास 47 है, राइट, उसी को 47 ले लें तो इसका रूट ले लेते हैं, तो x की पावर 4 आ जाएगा। तो हम रूट ऑफ 47 निकालते हैं। राइट, हमारे पास है कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन, उसको हम निकाल सकते हैं। तो ये 6.85 आ जाएगा, 6.85 आ गया। राइट, अब हमने क्या किया, रूट ऑफ 6.85 ले लिया, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट ऑफ 6.85। राइट, रूट ऑफ 6.85 करते हैं, रूट ऑफ 6.85, राइट, ये आ जाएगा 2.61। अब 2.61 का रूट लेंगे तो एक्स आ जाएगा, 2.6 का ही ले लो। राइट, तो 2.61 का 2.6, ये आ जाएगा 1.61 के आसपास। तो 1.61 के आसपास ये वैल्यू आ गई, या 1.6 के अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू आ गई। राइट, तो हमने ये बहुत जल्दी से निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे कि 1.6 ले लेते हैं, उसका क्यूब करेंगे, क्योंकि एक्स क्यूब चाहिए। राइट, 1.x का 1.6 का क्यूब कर लेते हैं। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ये आपको देगा 4.096। और अगर मैं 4.096 का भी क्यूब कर दूं, तो ये वैल्यू जाएगी हमारी लगभग लगभग, वैसे पता ही है मुझे कि 4 का क्यूब 64 होता है, तो 64 से थोड़ा बड़ी होगी, मतलब 65 से, मतलब उससे ज्यादा जाएगी। राइट, राइट, सो इतना अगर हम देख लें या कर भी लें, इसको पूरा ही निकाल लें, अगर 4.09 है, 4.1 ले लेता हूं मैं, 4.1, 4.1 इंटू 4.1 इंटू 4.1, ये जल्दी से आ जाएगा 68.92 आ रहा है, 68 के आसपास की, 68 से बड़ी वैल्यू आ रही है। अब ये 68 से बड़ी वैल्यू आ गई। अब रूट 5 लगभग 2 होता है, 2.1 के आसपास। तो अगर मैं 40 इंटू 2 करूंगा 80, ये नहीं हो सकता। 36 इंटू 2 करूंगा 72, ये नहीं हो सकता। 30 इंटू 2 करूंगा 60, ये नहीं हो सकता। 34 इंटू 2 करूंगा 68, यही आसपास आ रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर। राइट, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाया हमने। लॉजिक ये कहता है कि x की पावर 8 में 1 प्लस एक्स की पावर 8 की वैल्यू ऐड करें तो वो बहुत छोटी होगी, तो सब x की पावर 8 की वैल्यू ही 47 पॉइंट समथिंग के आसपास जाएगी। तो अगर वो 47 पॉइंट समथिंग के आसपास जा रही है, तो उसी के उसका रूट ले लेके मैं एक्स निकाल सकता हूँ, फिर क्यूब करके दो बार वैल्यू निकाल सकता हूँ, फिर ऑप्शन से देख सकता हूँ। ऑप्शन ऐसे बहुत क्लोज भी नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरा आंसर आता है। राइट, तो ऐसे चीजें हमें करते रहना चाहिए। चलिए एक और करते हैं। राइट, यहाँ दे रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2020 was 1 lakh. The population decreased by 5% from the year 2022 to 21. 5% से कम हो गई। राइट, वाई परसेंट से कम हो गई, और उसके बाद फिर एक्स परसेंट से बढ़ गई, एक्स परसेंट से बढ़ गई। और जो एक्स एंड वाई दोनों नेचुरल नंबर है। पॉपुलेशन इन 2022 वाज ग्रेटर देन पॉपुलेशन इन 2020, मतलब जो एक्स परसेंट बढ़ने के बाद पॉपुलेशन हुई वो ज्यादा है 1 लाख से। 1 लाख से ज्यादा है, तो हमें ये पता है कि जो वैल्यू है, मतलब एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज हैं, राइट, उसमें एक्स वाई से बड़ा होगा। राइट, क्योंकि तभी 1 लाख बैरियर पास होगा, 1 लाख बैरियर पार होगा। राइट, इसके बाद अगर हम देखें तो इनके दोनों का डिफरेंस 10 दे रखा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 10 दे रखा है,
तो हम क्या कर सकते हैं कि अब इन्होंने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। दैट द लोएस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ 2021, लोएस्ट है तो सबसे कम। अब इसको एक्स और वाई में लेके जाएंगे, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनेगी। तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं कि 2021 में ये y% कम होने के बाद 72,000 बना होगा। अब 72,000 सबसे छोटी वैल्यू लेके चल रहा हूँ, तो 1 लाख अगर मैं कितने से घटाऊंगा कि 72,000 हो जाए, तो वो होता है 28,000। तो 1 लाख को 28,000 से कम किया तो 72,000 होता है, तो 28% से कम किया। अब 28% से कम किया तो एक्स की वैल्यू क्योंकि वाई से ज्यादा है और वो 10 ज्यादा है, 10 का डिफरेंस है, तो मैं उसे 38% से बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का फिर इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा तो मैं 72,000 को, जो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 38% का 1.38 इंटू 1.38 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 1 लाख से ऊपर नहीं जा रही है। तो 1 लाख से ऊपर नहीं जा रही तो ये आंसर नहीं होगा। तो मैं एक बार 73,000 के साथ देख लेता हूँ। अब अगर 73,000 का हो गई है 1 लाख से वैल्यू, तो 27% कम हुई है। 27% कम हुई है तो बाद में फिर 37% से वो बढ़ेगी, 37% से। तो मैं 73,000 इंटू करूंगा, 73,000, राइट, जस्ट अ मिनट, 73,000 इंटू कर दूंगा मैं 1.37, ये आता है 1,10,000। 1,10,000 आता है, तो ये वैल्यू 1 लाख से ऊपर होगी, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 73 होगी। तो 73 इज द राइट आंसर। वेरी इजीली आई कैन डू इट बाय ऑप्शन विदाउट मेकिंग इक्वेशंस। तो ये अप्रोचेस हमें बना के रखनी है। एक और लास्ट, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है लेकिन इसको भी किया जा सकता है अगर हम थोड़ा लॉजिक लगाएं। वो कह रहा है एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, एबीसी आइसोसेलेस ट्राइंगल है सच दैट एबी एंड एसी आर ऑफ इक्वल लेंथ, एबी और एसी बराबर है। एडी इज द ऑल्टीट्यूड, एडी ऑल्टीट्यूड है, तो अब मैंने आपको बता रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में जो ऑल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है, तो ये बराबर बांटेगा इन दोनों को, ठीक है, राइट। ये ऑल्टीट्यूड हो गया, इज द ऑल्टीट्यूड, और ये एंगुलर बाइसेक्टर भी होगा, राइट। इफ एडी ऑल्टीट्यूड, ओके, बीई इज द ऑल्टीट्यूड और फ्रॉम बी ऑन, ये भी है, ये दे रखा है, राइट। इफ AD and BE intersect at O, AD and BE intersect at O such that angle AOB is 105, AOB जो एंगल है वो 105 है, राइट, AOB 105 है, राइट, और देन AD by BE is, अब देखो ये एंगल 90 है हमारे पास, राइट, ये 105 है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 105, तो ये एंगल आ जाएगा 75, 75, और ये भी हो जाएगा 75, और ये 75, ये 75, तो पूरा एंगल 30, तो ये 15 और 15। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की हम प्रॉपर्टी लगाएं, तो एडी मैंने आपको बता रखा है, एडी इंटू बीसी विल बी सेम एज बीई इंटू एसी, दोनों दोनों ही एरिया ऑफ ट्राइंगल देंगे, हाफ हाफ लगा लो, वो ना कैंसिल हो जाएगा। तो एडी इंटू बीसी, हाफ बेस इंटू हाइट, और हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बीई इंटू एसी, हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो यहां से हमें मिलेगा, जो हमें वैल्यू निकालनी है, एडी अपॉन बीई विल बी सेम एज, एडी अपॉन बीई विल बी सेम एज एसी अपॉन बीसी, राइट। तो ये आ गया हमारे पास एक रिजल्ट। अब आप ये देखो, एसी जो है वो 75 के सामने है, एंगल 75 के सामने, एंड जो बीसी है, बीसी जो है वो है 30 के सामने, और हमें पता है साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज द ग्रेटर साइड, तो जितना बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी उतनी ही बड़ी होती है, तो एसी बीसी से बड़ी है। तो एसी अगर बीसी से बड़ा है तो ये रेशो एडी बाई बीई का 1 से बड़ा आना चाहिए, एडी बाई बीई शुड बी ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 आप देखते हैं। अब साइन 30 हमें पता है हाफ होता है, और साइन 15, देखो साइन का ग्राफ अगर हम देखें, थोड़ा आइडिया हो हमें, तो बढ़ता है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, तो साइन 15 साइन 30 से छोटा होगा, तो साइन 15 अगर हाफ से छोटा होगा तो ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, ये नहीं हो सकता। कॉस 15, कॉस 15 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो और ये एक कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है, तो 0 पे 1 होता है, तो 15 पे वैल्यू 1 से कम होगी, ये नहीं हो सकता। 2 cos 15, 2 cos 15 हो सकता है, क्योंकि cos 15 हो जाएगा हाफ से तो बड़ा ही होगा, राइट, तो हाफ से 1 के आसपास वाली वैल्यू होती है, तो 1 के आसपास जैसे 0.8 या 0.7 होगा, तो अगर उसका ट्वाइस करें तो वो हो जाएगा, तो ये हो सकता है। और साइन 15 नहीं हो सकता, अभी देख लिया हमने, तो इसका आंसर हो गया 2 cos, क्योंकि यही एक वैल्यू है जो 1 से बड़ी आ रही है, बाकी नहीं, राइट। सो ऐसे हम इजिली क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे ही वीडियोज में और लाता रहूंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैथ्स पर चर्चा, राइट। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।